नमस्कार दोस्तों। पार्ट 3 में हमने देखा कि परमहंस योगेंद्र ने अनेक संतों, योगियों और आध्यात्मिक अनुभवों से क्या सीखा। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि भारत का प्राचीन योग विज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह पूरी मानवता की धरोहर है। लेकिन उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि नियति उनके लिए एक बहुत बड़ा कार्य तैयार कर रही है, एक ऐसा कार्य जो उनके जीवन को अमर बना देगा। एक अप्रत्याशित निमंत्रण। 1920 का वर्ष। एक दिन योगेंद्र को अमेरिका से एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। उन्हें बॉस्टन में आयोजित एक धार्मिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया था। यह एक साधारण अवसर नहीं था, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन समस्या यह थी कि उन्होंने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी, न भाषा का पूरा अनुभव था, न पश्चिमी संस्कृति की जानकारी। लेकिन भीतर से उन्हें महसूस हुआ कि यही उनका मार्ग है। गुरु का आशीर्वाद। विदेश जाने से पहले वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के पास गए। उन्होंने गुरु से अनुमति मांगी। श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए। उन्हें पहले से ही पता था कि यह दिन आएगा। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही। यही शब्द योगेंद्र के लिए शक्ति बन गया। समुद्र पार की यात्रा। 1920 में योगेंद्र जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए। भारत पीछे छूट गया था, लेकिन उनके साथ था भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, उनके साथ था क्रिया योग, उनके साथ था अपने गुरु का आशीर्वाद। एक नई दुनिया। अमेरिका पहुंचकर योगेंद्र ने एक बिल्कुल अलग दुनिया देखी। तेज गति, उद्योग, विज्ञान, आधुनिक जीवन। लेकिन उनके साथ उन्होंने एक और चीज देखी। लोगों के पास सुविधाएं थी, लेकिन शांति नहीं थी। सफलता थी, लेकिन संतोष नहीं था। पश्चिम की सबसे बड़ी आवश्यकता। योगेंद्र ने महसूस किया कि पश्चिमी दुनिया को केवल धन की नहीं, भीतर शांति की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया, ध्यान, आत्म जागरूकता, क्रिया योग और आध्यात्मिक विकास। पहला व्याख्यान। शुरुआत में लोगों को यह सब नया लगा, लेकिन जैसे जैसे योगेंद्र को सुनते गए, वे प्रभावित होते गए। क्योंकि योगेंद्र केवल सिद्धांत नहीं बताते थे, वे अनुभवों की बात करते थे। उनकी वाणी में विश्वास था और उनके व्यक्तित्व में शांति। हजारों लोगों की भीड़। धीरे धीरे उनके कार्यक्रम में हजारों लोग आने लगे। अमेरिका में योग और ध्यान पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा था। योगेंद्र ने दिखाया कि अध्यात्म केवल किसी धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है, यह मानवता की आवश्यकता है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। योगेंद्र ने अमेरिका में एक संस्था स्थापित की, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। इसका उद्देश्य था लोगों को ध्यान, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास का मार्ग देना। आज भी यह संस्था दुनिया भर में सक्रिय रूप से चल रही है। पूर्व और पश्चिम का मिलन। योगेंद्र का सबसे बड़ा योगदान यही था। उन्होंने उन्होंने दिखाया कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है, दोनों सत्य की खोज करते हैं, बस उनके मार्ग अलग हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। 1946 में उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि यह पुस्तक इतनी प्रभावशाली बनेगी, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तकों में शामिल हो गई। क्यों बनी इतनी लोकप्रिय? क्योंकि यह केवल एक किताब नहीं थी, यह एक अनुभव थी, एक यात्रा थी, एक निमंत्रण था अपने भीतर झांकने का। योगेंद्र ने पाठकों को केवल जानकारी नहीं दी थी, उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वे स्वयं सत्य की खोज करें। पुस्तक का केंद्रीय संदेश। पूरी पुस्तक का सार एक वाक्य में समझा जा सकता है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम केवल भावनाएं नहीं हो, तुम एक चेतन आत्मा हो, और जीवन का उद्देश्य उस सत्य को पहचानना है। आधुनिक जीवन की सीख। आज हम पहले से अधिक व्यस्त हैं, जानकारी पहले से अधिक है, लेकिन शांति पहले से कम है। योगेंद्र हमें याद दिलाते हैं, यदि हम अपने भीतर से जुड़ना भूल जाएं तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगेंगी। सफलता का नया अर्थ। दुनिया सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि से नापती है, लेकिन योगेंद्र के अनुसार सच्ची सफलता वह है जब आपका मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो, आत्मा स्वतंत्र हो। अंतिम संदेश। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक योगेंद्र लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, और आज उनकी पुस्तक दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर रही है। इस पुस्तक में हमें 5 महान सीख मिलती है। सच्ची खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही गुरु जीवन बदल सकता है। चमत्कार से अधिक महत्वपूर्ण आत्म विकास है। ध्यान और आत्म जागरूकता जीवन को बदल सकती है। जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वयं को जानना है। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी केवल परमहंस योगेंद्र की कहानी नहीं है, यह उस हर व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में है, जो जानना चाहता है कि वह वास्तव में कौन है। और शायद यही कारण है कि लगभग एक सदी बाद भी यह पुस्तक लाखों लोगों के जीवन को छू रही है। और अंत में योगेंद्र का संदेश, अपने भीतर उस शांति को खोजो जिसे दुनिया कभी छीन नहीं सकती। अगर आपने इस पूरी श्रृंखला के चारों भाग देखे हैं
तो अब आपके पास केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का सार है। दोस्तों, परमहंस योगेंद्र की यह यात्रा यही समाप्त होती है।